पीलीभीत लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट। जिस तरह अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस के गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, ठीक उसी तरह पीलीभीत मेनका गांधी और वरुण गांधी के लिए चुनावी गढ़ है। पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक मां बेटे यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी ने इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखा, लेकिन इस बार वरुण गांधी चुनावी रण से बाहर है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों को कवर करने के बाद अब बड़े मियां किधर चले की टीम आ चुकी है पीलीभीत। पीलीभीत वो इलाका जिसे कान्हा की बांसुरी का शहर कहा जाता है। पीलीभीत वो इलाका जो अपनी हरियाली और टाइगर रिजर्व के लिए भी फेमस है। पीलीभीत वो इलाका जो सियासी तौर पर काफी गर्म रहता है और ये गांधी परिवार का एक तरह से गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन इस बार जितिन प्रसाद को मिली है यहां से लड़ने की इजाजत, वो भी बीजेपी से। लेकिन सियासी समीकरण क्या होंगे ये समझने के लिए और खास तौर पे मुस्लिम वोट बैंक जो करीब 30% यहां पर मौजूद है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके लिए चलना होगा मैं शहर के अंदर। आप देखना शुरू कर चुके हैं बड़े मियां किधर चले। बीजेपी ने पीलीभीत से इस बार जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने भगवत सारन गांगवार को टिकट थमाया है। बीएसपी ने सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2021 में कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है, तो एसपी के भगवत सरन गंगवार पिछड़ा और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे ताल ठोक रहे हैं, जबकि बीएसपी के अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू को मुस्लिम दलित और पिछड़ा समर्थन पर भरोसा है। जिला पीलीभीत के अंदर इस समय मौजूद है और बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है सुरदासपुर नवदिया की तरफ। सुरदासपुर नवदिया जो कि बड़ा गांव एक माना जाता है, 4000 से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक यहां पर मौजूद है और यहां का मुसलमान क्या सोचता है, आखिर किस तरह के मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़ रहा है। अभी आप देखिए गेहूं जो है कट रहा है, लगातार गेहूं की जो फसल है वो काटी जा रही है इस समय और सीजन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए बड़ी संख्या में हमारे साथ सुरदासपुर नवदिया के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हैं जो हमसे बातचीत करेंगे, आखिर समझने की कोशिश कि इस बार बड़े मियां किधर जा रहे हैं। समाज जो है यहाँ पर एक साथ रहता है, 4000 से ज़्यादा वोट है जैसा मैंने आपको पहले बताया। क्या लग रहा है इस बार 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है और मुस्लिम वोट बैंक इस बार किधर जा रहा है, खासतौर पर अगर सुरदासपुर नवदिया की बात करें। सुरदासपुर नवदिया में बीजेपी में वोट जा रहा है। बीजेपी में जा रहा है? हाँ जी। बीजेपी क्यों? बीजेपी यूँ कि हर पार्टी ने अब तक मुस्लिम को ठगा है। मुद्दे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं समाज? मुद्दे ये हैं जो भी सरकार बनती है मुस्लिम के लिए वो करती नहीं कुछ। अच्छा। बस यही। पहले तो तमाम सरकारें रहीं, चाहे वो कांग्रेस चाहे वो समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने क्या करा मुस्लिम के लिए बताइए आप। गठबंधन भी तो सामने है। अब गठबंधन हुआ है, गठबंधन देखो क्या होता है। फिलहाल स्थिति यहाँ तो ऐसी है बीजेपी की, हमें तो उम्मीद लग रही है। पीलीभीत में मतदाताओं की संख्या 18,20,000 है। इसमें 30 से 35% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, यानी कि 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं जो निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, यानी कि गठबंधन के लोग भी हैं और यहाँ पे बीजेपी के लोग भी हैं और हैं सब मुसलमान, यानी कि मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ रहा है, बढ़ेगा। तो क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ के समाज के, मुद्दे क्या हैं यहाँ के मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यही हैं कि अब ये 2-4 रोड बन जाते ये सही था और क्या है। बाकी तो जो सबको मिल रहा है सबको मिल रहा है, मुस्लिम को मिल रहा है, आवास मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। 5 योजनाओं का लाभ मिला है मुसलमानों के यहाँ के? सब चीज़ मिली है। क्या क्या मिल गया? अरे आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है, 5 किलो गल्ला मिल रहा है और सिलेंडर मिले हैं। आपको मिल रहा है? इनसे पूछ लेते हैं, आपको मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। आपको मिल रहा है? हमें नहीं मिला। अच्छा, गल्ला नहीं मिला? ना ना ना। आप बताइए। नहीं मिला गल्ला। आप बताइए, मिला? मिला है। अच्छा, मिला है। क्या क्या मिल गया? अरे सब विकास में सब कुछ मिला, गल्ला मिला, पैसा भी मिल गया है, पैसा भी मिल गया है, ऐसे थोड़ी है। हाँ, किसान निधि मिल रही है? हाँ मिल रही, किसानों को लाभ मिल रहा है? मिल गया, किसी को मिल गया, किसी को मुसलमान किसान हैं उनको लाभ मिला है कि नहीं? मिला है, पैसा मिलता है किसानों को। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं मिला है लाभ। नहीं, हमें नहीं मिला। आपको पैसा नहीं मिला? आपको किसान निधि नहीं कटवा दिया।
नहीं किसान हम है नहीं, ना हमारे पास खेती है। और घर मिला, आवास मिला? हाँ आवास मिला, गल्ला राशन कार्ड हमारा कटवा दिया। ठीक, 7 साल से 20 बार ऑनलाइन करवा चुके हैं। हाँ नहीं होगा, नहीं होगा। आपका नाम क्या है चाचा? जमालुद्दीन। हाँ, क्या लग रहा है मुसलमानों का मुद्दा क्या है? ठीक लग रही है और क्या है ये बटेंगे बटेंगे। बटेंगे वोट? हाँ वैसे जो काम बीजेपी ने करे ना वैसे इन लोगों ने ना करे, जब तो पड़े नीचे समझ गए। अब बीजेपी बेचारे कुछ कर रही है तो कुछ दिखा रहे हैं हम लोग। बीजेपी मुसलमान तो बीजेपी से पीछे भागता था। आप जो बढ़िया काम करेंगे उसके संग है भाई। अच्छा, बढ़िया काम कौन कर रहा है? मोदी सही कर रहा है और क्या कर रहा है। आप बताओ, नाम क्या आपका? हमारा मुमताज बेगम। मुमताज भाई, क्या लग रहा है, आप किसान हो? हाँ किसानी करते हो? जी जी। तो मोदी सरकार में कोई लाभ मिला है या पहले की सरकारों में मिलता था? सबसे पहली बात तो ये है, मोदी जी ने ये कहा कि सबका साथ सबका विकास। हम विकास के ऊपर हैं। तो मुसलमान विकास के साथ है या आप धर्म के साथ है? विकास के साथ में है, विकास के साथ में है साहब। और काम बढ़िया होगा तो मोदी जी को ये सपोर्ट करेंगे हम लोग। तो अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए तमाम मुसलमान समुदाय से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहते हैं कि यहाँ पे 100% मुस्लिम वोट बैंक है। कितना वोट बैंक है? नाम क्या रहता है? इम्तियाज खान। इम्तियाज सर, ये बताइए कि क्या है इस बार आपके गांव में? सही है जो भी कुछ है तो। अच्छा, हाँ 24 का इलेक्शन आ गया है, बिल्कुल करीब में। हाँ इलेक्शन आ गया। पीलीभीत किसको चुन रहा है इस बार? इन्हों थोड़े गंगवार। मुद्दा क्या रहेगा ये बताइए, किन मुद्दों पे आप लोग वोट करने जाएंगे? क्या धर्म का मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा, बिजली पानी सड़क का मुद्दा होगा या किसका मुद्दा? हाँ, मुझे बिजली उसका होएगा मुद्दा। अच्छा, वोट हाँ। तो विकास हुआ कि नहीं? हाँ विकास तो हुआ। विकास हुआ। हाँ तो कौन लग रहा है आपको? गठबंधन है आपके सामने, बीजेपी है आपके सामने, बीएसपी आपके सामने। गठबंधन को देना है। अच्छा, हाँ आप गठबंधन की तरफ? हाँ अच्छा, तो मोदी सरकार विकास नहीं कर रही? ना। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, काम हुआ है और जो योजनाएं हैं उनको उनका लाभ उनको साफ तौर पे मिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कुछ का कहना है कि अभी विकास उस लेवल पे नहीं हुआ है, हमको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि सीए एनआरसी है ना, आपने देखा कि राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, अब ज्ञानवापी मामला चल रहा है, ये सबका असर होता है कि नहीं? नहीं असर तो होता है, वो के तो मुसलमान सही बात है, असर तो होता ही है। अब जो है, अब जो कोर्ट आदेश करेगा वही तो माना जाएगा। बताइए आप। मुसलमान आदेश मानेगा? बिल्कुल मानेगा, माना नहीं तो वैसे ही बन गया मंदिर वहाँ। भाई माना ही तो है, तभी तो बना। तो क्या इस बार पीलीभीत के मुस्लिम मतदाता अपनी निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है? न्यूज नेशन ने पूछा वहां के मुसलमान इस बार किस पर मेहरबान होंगे और क्यों? अगर बाकी मतदाताओं की बात करें तो पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में लोधी मतदाताओं की संख्या 4,35,000 है, कुर्मी मतदाता 2,15,000 है, इसी तरह मौर्य मतदाता 70,000 और जाटव मतदाता 65,000 है। बाकी अन्य जातियां हैं। इस सीट पर 7 बार कुर्मी समुदाय से ही सांसद चुना गया, लेकिन साल 1989 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी की एंट्री हुई। इसके बाद यहाँ की सियासत बदल गई। इस समय हम पीलीभीत की जामा मस्जिद में आ चुके हैं। यहाँ पर तमाम लोग मुसलमान जो कि नमाज पढ़ने के लिए आए, उसके बाद हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। लेकिन 2024 में बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या विकास के मुद्दे पर वोट होगा या फिर धर्म के नाम पर वोटिंग होगी? ऐसे में तमाम जो मुसलमान हैं, खासतौर पर पीलीभीत में, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं, वो तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तमाम मुस्लिम भाई हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 का इलेक्शन जो है बिल्कुल अब करीब आ चुका है। कुछ तय कर रहा है यहाँ का मुसलमान किधर जाना है, या कैसे, क्या गवर्नमेंट अभी काम जो कर रही है वो ठीक है या फिर आपको लगता है गठबंधन ठीक रहेगा? भाई जो सरकार हमारी मोदी जी चल रही है वो सरकार ठीक है, गठबंधन हमारी सरकार सही नहीं है। क्यों नहीं सही है गठबंधन? गठबंधन सरकार भी जो जिस तरह के हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, वो फिर वो बात नहीं आ सकती है। लेकिन अभी देखिए आपकी गठबंधन में समाजवादी पार्टी है, मुस्लिम हितैषी बताई जाती है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है, वो भी मुसलमानों की बात करती है, तो क्या वो ठीक नहीं? वो ठीक नहीं हमारे लिए। हमें जैसा सहयोग मिल रहा है प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, हमारे समाज में जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें आप। गठबंधन हमें मंजूर नहीं है। यहाँ पर तो बड़ी संख्या में मुसलमान है ना, अगर हम देखें 5 लाख से ज्यादा मुसलमान है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी जो है वो पीलीभीत में है। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है? पिछले बार कई सालों से तो मेनका गांधी और वरुण गांधी रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक, आपने अच्छा शब्द बोला, मुस्लिम वोट बैंक ही है, ये असल बात है सबके लिए।
लेकिन कोशिश करेंगे कि इस बार वोट बैंक ना बने और सब जगह सारी पार्टियों में जाएं, किसी एक पार्टी के ना होकर के रहें। सपा में भी जाएं, बसपा में जाएं, जिसको जहां मर्जी वहां जाए। 2014 में इस सीट पर मेनका गांधी ने परचम लहराया था। तब इस सीट पर 62.9% मतदान हुआ था। मेनका गांधी ने एक तरफा जीत हासिल की, उन्हें 52% से ज्यादा वोट मिले। जबकि 2019 में सीट पर बीजेपी ने मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी को उम्मीदवार बनाया, उन्हें भी बम्पर वोटों से जीत हासिल हुई। लेकिन इस बार वोटों की बारिश किस पर होगी, ये तो मतदाता ही बताएंगे। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहेड़ी, पीलीभीत, बड़खेड़ा, पूरनपुर और बसीलपुर शामिल है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 विधानसभा सीटों पर जोरदार जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट बहेड़ी पर कब्जा करने में कामयाब हुई थी। पीलीभीत लोकसभा सीट पर पहले चरण में वोटिंग है, यानी 19 अप्रैल को यहाँ के मतदाता अपने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। इस समय हम जामा मस्जिद में हैं। जामा मस्जिद में हमने जानने की कोशिश की आखिर विकास के नाम पर वोट होगा या फिर धर्म जाति के नाम पर एक बार फिर से वोटिंग होगी। जाहिर तौर पर बहुत सारी कहानियां हैं, अलग अलग किस्से भी हैं। पीलीभीत में बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं और यहाँ से वो तय करते हैं कि दरअसल यहाँ पे जीतेगा कौन और हारेगा कौन। इस समय ज़्यादातर मुसलमान जो है विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या विकास के नाम पर वोटिंग होगी, इसको लेकर के सवाल है। रीजनलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, पीलीभीत।